तुमने नहीं मनाई, तुमने नहीं चाहिए। सैयदना गौसे आजम की जब तक मर्जी ना हो, जब तक गौसे पाक का कोई नाम नहीं ले सकता। तुमने तो सैयदना गौसे आजम की महफिल को ही रचाया है, सजाया है, मनाया है। सैयदना गौसे आजम तुमसे राजी हैं, तुमसे अपने नाम की महफिल को रचवा लिया, सजवा लिया, मनवा लिया। और इस महफिल पाक में आने वालों, तुम नहीं आए हो, गौस ने बुलाया, गुलाम हाजिर हो। और जो सैयदना गौसे आजम ने अपने गुलामों को बुलाया है, अपने घरों से आए थे तो खाली, लेकिन अब जब यहाँ से रुखसत हो गए तो सैयदना गौसे आजम का फैज़ लेकर के जरूर अपने अपने घरों में जाओगे। और ये महफिल पाक सबकी किस्मत में नहीं, ये महफिल पाक सबकी किस्मत में नहीं। ये महफिल पाक वही सजाते हैं जो इश्क वाले होते हैं। ये महफिल पाक वही सजाते हैं जो मोहब्बत वाले होते हैं। ये महफिल पाक वही सजाते हैं जो अकीदत वाले होते हैं। और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बरेली वाले होते हैं। अब बरेली वाली का नाम आ गया है तो एक आला हजरत की छोटी सी करामत बयान कर दी जाए, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर माशाअल्लाह मौजूद हैं यहाँ पर। सैयद शबाहत मियाँ साहब भी अभी आपके सामने आएंगे, उनका भी खिताब होना है, और मुफ्ती नैयर साहब का भी खिताब होना है, और दो गालिबन शायर भी हैं। काफी देर तक चलेगा माशाअल्लाह, लेकिन आप लोग आराम से बैठिएगा। आला हजरत, आला हजरत का जब नाम आता है तो एक बदन में नया जज्बा पैदा हो जाता है, पैदा होता है। कुसुम खोर वालों को ढीले हो यार, आज क्या बात है, कुछ गड़बड़ है का? कहो मसला के आला हजरत, बस इतनी बात। हमें जोर से लगाओ यार, कम से कम जलसे बाहर तो आवाज है, पंडाले के अंदर रह गया जिंदाबाद। मसला के आला हजरत, ये नारा जो है सिर्फ जलसे तक महदूद न रखना। जलसे में आओ तो मसलक आला हजरत, जलसे के बाहर निकलो तो मसलक आला हजरत। घर पर पहुंचो तो मसलक आला हजरत, घर के बाहर निकलो तो मसलक आला हजरत। अगर कोई दोस्त बनाओ तो मसलक आला हजरत। अगर रिश्ते की जरूरत पड़ जाए तो उसकी हैसियत को बाद में देखना, पहले ये देखना कि मसलक आला हजरत वाला है क्या, तब लगाओ मसलक आला हजरत का नारा, तब अच्छा लगता है। जलसे में आए मसलक आला हजरत, घर पर पहुंचे हमारा कोई दूसरा मसलक, फिर काहे लगाते हो मसलक आला हजरत? मैं तो ये कहता हूं ऐसे लोगों को मसलक आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं। जिस दिन मसलक आला हजरत को अपने दिल से समझ लोगे, कसम खुदा की, बदमज़हब बदअक़ीदों से ताल्लुकात, दोस्ती, रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोगों की साए से भी परहेज करो। तो आला हजरत की बात आ गई है। आला हजरत के खादिम खास एक रोज फरमाते हैं कि आला हजरत का पहली बार एक दावत में शहर बनारस जाना हुआ। उस दावत में शिरकत करने के लिए आला हजरत शहर बनारस तशरीफ ले जाते हैं। उस दावत में शिरकत करते हैं। शिरकत करने के बाद आला हजरत तांगे का सफर करते हैं। आला हजरत पहली बार बनारस गए, आप सुनिएगा और समझिएगा। आला हजरत पहली बार बनारस गए तो आला हजरत अपने खादिम खास हाजी किफतुल्लाह से क्या कहते हैं? तांगे पर सवार होने से पहले इस तांगे वाले को अपने पास बुलाते हैं और आला हजरत क्या कहते हैं? ए तांगे वाले, तुम मुझको फला गली से लेकर के चलना। जब वो गली खत्म हो जाएगी तो दूसरी गली आएगी। दूसरी गली आने के बाद एक मंदिर पड़ेगा, वहां पर तांगे को रोक देना। हाजी किफतुल्लाह ये अपनी नजरों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं कि भी आला हजरत बनारस आए नहीं तो इस गली के बारे में क्या जानकारी। जब इस गली के बारे में जानकारी है तो दूसरी गली, और दूसरी गली में जो मंदिर पड़ता है, इस मंदिर से आला हजरत का क्या ताल्लुक? आला हजरत तांगे पर तशरीफ लाते हैं, हाजी किफतुल्लाह भी साथ में है। तांगा चल रहा है, सफर हो रहा है। धीरे धीरे वो गली आती है। वो गली आने के बाद वो गली खत्म होती है, दूसरी गली आती है। दूसरी गली आने के बाद वो मंदिर पड़ता है, आला मंदिर पड़ता है और तांगा रुकता है। आला हजरत नीचे तशरीफ लाते हैं। हाजी किफतुल्लाह भी साथ में नीचे है।
अचानक हाजी किफायतुल्लाह की नजर उस मंदिर की तरफ पड़ती है। उनकी नजरें क्या देख रही हैं? उनकी नजरें ये देख रही हैं, उस मंदिर से एक साधु चलता है, उसके कदम किसकी तरफ पड़ रहे हैं? उसके कदम आला हजरत की तरफ। वो साधु आला हजरत के नजदीक आता है, आला हजरत के कान में कुछ कहता है, फिर वो मंदिर की तरफ रुखसत हो जाता है। हाजी किफायतुल्लाह ये अपनी नजरों से देख रहे हैं, ये आला हजरत, ये मंदिर, ये साधु, ये सब क्या? जब हाजी किफायतुल्लाह से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश किया कि हुजूर, आज तक जो मेरी नजरों ने मंदिर नहीं देखा, आज मैं देख रहा हूं। इस साधु के बारे में हमको जानना चाहते हैं। तो आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए किफायतुल्लाह, इस साधु के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? तो मेरे हाजी किफायतुल्लाह फिर आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं कि हुजूर, इस साधु के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो मेरे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए किफायतुल्लाह, आने वाले शख्स को तो अपनी नजरों से साधु देखा था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल। ये लफ्ज़ सुन करके हाजी किफायतुल्लाह फिर हैरान, फिर परेशान, ये साधु, ये अब्दाल, ये कैसे? उन्होंने आला हजरत की बारगाह में फिर अरीजा पेश किया कि हुजूर, इस अब्दाल के बारे में कुछ और आगे जानना चाहते हैं। तो मेरे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए किफायतुल्लाह, आने वाले शख्स को अपनी नजरों से साधु देखा था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल है। आगे और कुछ सुनना चाहते हो तो सुनो किफायतुल्लाह, आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुसैन मिल्लत, जश्न गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए माशाल्लाह जी, शान तारी साहब तशरीफ ले आए। तो आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता है। एक कुसुम खोर के सुन्नी सैयदा मुसलमानों, मेरे आला हजरत की नजर का ये आलम है तो सैयदना गौसे आजम की नजर का आलम क्या होगा? जब सैयदना गौसे आजम की नजर का ये आलम है तो है मैंने मुख्तार की नजर का आलम क्या होगा? जब इसी नजर मुबारक पर आशिक रसूल कलम उठाता है तो क्या लिखता है और क्या कहना शुरू करता है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये है मेरे आला हजरत की शान। कुसुमपुर वालों, मसलक के आला हजरत यही हक मसलक है। क्योंकि मैं जिस जलसे में आता हूँ सिर्फ हमारा एक ही पैगाम होता है, तकरीर करना मुकर्रिरों का काम है, ये मेरा नहीं है। मैं तकरीर करता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अजीजों, मसलक के आला हजरत यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुँचाने का रास्ता है। मेरे अजीजों, मसलक के आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।